दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। दीपक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, अगर ऐसा हो जाता है तो बात बन जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर स्थिति देखिए, अगर किसान ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि जो कदम उन्होंने उठाया है उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ संगठनों ने जरूर इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन उन संगठनों को भी मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसान संगठन ज़्यादा हैं और इसको लेकर यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार रणनीति पर अपनी काबिज हैं और लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, चाहे वो कॉन कॉल के जरिए हो या फिर सिंघू बॉर्डर के आसपास हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि किसान चाहते हैं कि जो कल सरकार से बातचीत होनी है उस पर साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर उनको संदेश दिया जाए, क्योंकि सरकार ने जो ऑफर उन्हें दिया है उस ऑफर को वो चाहते हैं कि उस पर बात की जाए, उसमें अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो वो भी वहां पर मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। तो इसको लेकर किसान संगठन लगातार ये मीटिंग के दौर को जारी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कल सरकार के साथ जो बातचीत हो वो सकारात्मक हो, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर काफी बड़ा माहौल पैदा हुआ है और इसको लेकर सरकार भी चाहती है, क्योंकि सुरक्षा तंत्र भी बहुत मजबूत करना होगा और इसको लेकर ये सारी रणनीति के तहत आज जो किसान है वो कल किस तरह से सरकार के सामने पेश होंगे, किस तरह से बातचीत होगी, ये देखना होगा। और किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है, एक और कुछ किसान संगठनों ने सरकार की ओर से कृषि सुधार कानून डालने का प्रस्ताव मिलने के बाद नरमी के संकेत दिए हैं। वहीं खालिस्तान समर्थक संगठन एसएफजे ने इसमें फिर से खलल डालने की कोशिश की है। एसएफजे ने पंजाब के किसानों के समर्थन में पोस्टर जारी कर 26 जनवरी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भारत के दूतावासों को घेरने की धमकी दी है। दीपक रावत हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, मान न मान मैं तेरा मेहमान, किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है? और ये तो सीधे तौर पर है अराजक तत्व जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, साफ तौर पर किसानों की तरफ से भी जब बातचीत की गई तो इस मामले में किसानों से भी पूछा गया कि जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से सरकार के साथ मीटिंग हो रही है, हर मीटिंग में कुछ न कुछ नया निकल के आता है, सरकार बार बार अलग अलग प्रस्ताव लेकर आती है, लेकिन कल जो प्रस्ताव जिस तरीके से सरकार ने रखा था उसके बाद किसान नेताओं से जब बातचीत हुई तो उन्होंने जिस तरीके की बातें रखी उसमें कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आया कि कहीं ना कहीं इस बार जो अगली बैठक होगी उसमें कुछ हल निकल सकता है। इसी हल निकालने से पहले एक मीटिंग जो है लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कि कहीं ना कहीं कोशिश ये करें कि किसी और मोड़ की तरफ इसे दिशा दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा किसान नेताओं को भी, सरकार को भी, और कोशिश लगातार यही की जा रही है दोनों तरफ से। अब जिस तरीके की कल की मीटिंग की अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं कोई एक हल निकाला जाए और किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए ताकि इस आंदोलन को भी अब खत्म किया जाए और साथ ही साथ जो बात जो किसान रखना चाहते हैं वो भी सरकार तक पहुँच जाए। जी, और एक और कुछ किसान जो संगठन है वो सरकार की ओर से कृषि सुधार कानून का जो प्रस्ताव है उसे टालने की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ नरम दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान संगठन अब भी जिद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। सरकार ने जो कल मीटिंग में प्रस्ताव दिया है कि इसको 1.5 साल वास्ते रोका जा सकता है, एक कमेटी बनाई जा सकती है, जो कमेटी जब तक फैसला नहीं करती उन तक इसको रोका रखा जाएगा। इससे हमारी सहमति नहीं है, वहाँ भी रद्द किया है, इसको मीटिंग में भी रद्द किया है, क्योंकि जो कानून ਅਸੀਂ तो ये कहना चाहते हैं जब सरकार कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है, उसका रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बगैर साढ़े पास कोई विकल्प नहीं है, सरकार को रद्द करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। पिछले आज 57वां दिन है, सड़क पर है और सरकार से यही आग्रह है कि तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पे कानून बनावे, तब ये किसान यहाँ से जाएगा। एमएसपी पे कानून बना दे, एक ही, ये देखिए मांग एक ही है, वो एक ही इसमें जुड़ रही, और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसे छोड़े ना, उसके तहत छोड़े ना, उसे पूर्ण रूप से लागू करे, तो हम इन्हें हार्दिक धन्यवाद देकर और इनके नारे लगा के जाएंगे। सरकार मान रही है कि गलतियां हैं, तभी सरकार टाल रही है कि हम लोग जांच कमेटी बिठा के इसमें पता लगवाते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं। ये सरकार जब मान रही है तो जब उसमें 80% मामले गलत हैं तो बिल को क्यों नहीं वापस कर लेती? दीपक, सरकार के प्रस्ताव पर 2 गुटों में 2 खेमों में बटा हुआ किसान नजर आ रहा है, कौन सा खेमा ज्यादा भारी दिख रहा है?
जरूर बटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब जत्थेबंदियों की बैठक जो है वो अलग से हुई है। उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है वो अब शुरू हुई है सिंगू बॉर्डर पर, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन दोनों की जब बैठक हुई है, जब संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई है, उसमें जो कुछ लोग ऐसे थे जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, उनका ये कहना था कि हम इतने दिनों से अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका मकसद यही था कि हाँ या ना में सिर्फ जवाब मिले। सिर्फ ये नहीं कि एक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए सिर्फ टाल दिया जाए, उसके बाद हम दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे भी तो कैसे करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब पुलिस के साथ मीटिंग थी तो उस दौरान भी कुछ किसान नेता बाहर निकले थे। उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि ट्रैक्टर रैली को लेकर भी सरकार ये चाहती है कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, इसको लेकर कोई रैली ना किए जाए। लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई किसान ये नहीं कहना चाहता, कोई नेता ये नहीं कहना चाहता कि इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, ये ज़रूर होगी। तो अपना अपना धड़ा बटा हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब अगर कल सरकार से बात हो जाती है तो ट्रैक्टर रैली निकालनी